शुरू करें। आज हम लोग प्रश्नावली 4.3 को शुरू करेंगे। हम लोग सारणिक पढ़ रहे हैं और सारणिक में आज हम शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 4.3। देखिए प्रश्नावली 4.3 में क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब त्रिभुज के 3 बिंदु दे रहा है और उसका क्या करना है, हमको उस बिंदु से जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे आपको 3 बिंदु दे दिए जाए, अगर देखिए 3 बिंदु, तो निश्चित रूप से एक त्रिभुज बनेगा ना। तीनों बिंदु को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, त्रिभुज बनेगा ना। हम मान लेते हैं कि यह जो बिंदु है यह x1 y1 है, मान सकते हैं ना, ये तो पहले से जानते हैं। यह बिंदु क्या है, x1 y1। यह जो बिंदु है यह x2 y2 हो गया और यह बिंदु x3 y3। तो हमारे पास 3 बिंदु है और इन तीनों बिंदुओं की सहायता से हमको क्या करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एक पुराना सूत्र पढ़े होंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल का। 3 बिंदु हैं निर्देशांक ज्यामिति में, तो 3 बिंदुओं से घिरे हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या पढ़े हैं, 1/2। बताइए, x1 y2 माइनस y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3, ठीक है, और y1 माइनस, ये पढ़े हैं ना। लेकिन यहाँ पर हम इस सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर हमको सारणिक का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समझ रहे हैं, हम किसका प्रयोग करेंगे, सारणिक का। तो ध्यान दीजिए कि ये जो फार्मूला आता है ना, ये सारणिक से ही आता है। अब अंतर यह है कि जब हम पिछले क्लासों में पढ़े हैं तो वहां पर सीधे इस फार्मूले को ही पढ़ लिए हैं, लेकिन आज हम लोग जानेंगे कि फार्मूला आता कहां से है, तो इस सारणिक से आता है। कैसे आता है इसको समझिए। जब 3 बिंदु दिया रहता है ना, 3 बिंदु, तो इस 3 बिंदु से जो हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है, 3 बिंदुओं की सहायता से एक सारणिक बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि त्रिभुज का 3 बिंदु दे दिया ना, आपको कह दे कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो क्षेत्रफल को सबसे पहले तो इसे दिखाते हैं। तो इसका मतलब कि चिन्ह का मतलब क्या हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है तो एक सारणिक बनाइए। सारणिक बना देते हैं ऐसे। सारणिक में ही इसके एलिमेंट कहाँ से लिखेंगे, तो एलिमेंट है ये सब लिखा जाता है। x1 y1 है ना, लिख दीजिए x1 y1, फिर x2 y2, x3। अब समस्या है कि अभी तीसरा में क्या भरे, तो तीसरा में भराएगा 1 1 1। हमको 3/3 करना चाहिए, 1 1 1। ये सेट हो गया। ये लाइन समझ में आया है। हमको त्रिभुज के कितना बिंदु पता है, 3 बिंदु। तीनों बिंदु की सहायता से हम क्या बना दिए, सारणिक। हो गया। अगवा इसका लिख देते हैं 1/2। क्या लिख देते हैं, यही हो गया सूत्र। आज जब इसी को हम प्रसार करते हैं ना, तो यह मिलता है। देखिए कैसे है, आगे 1/2 है, ये 1/2 है, ठीक। हाँ 1/2, अरे 1/2 जानते हैं कहां से आता है, अरे वही है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। समझ रहे हैं, वहां पर दूरी पता होता है तो हम आधार गुणे ऊंचाई, यहाँ नहीं पता है, यहाँ पर बिंदु पता है, तो यही सब तामझाम करना पड़ रहा है। तो 1/2 तो वहीं से चला आ रहा है। अब देखिए 1/2 समझ रहे हैं, यहाँ पर हम पहले स्तंभ से प्रसार कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले स्तंभ से। तो पहले स्तंभ से प्रसार करेंगे तो क्या हो जाएगा, x1। क्या हो जाएगा, x1 है ना, होगा। और जब x1 लिखेंगे तो इसका पंक्ति इसका स्तंभ ढक देंगे, जो बचेगा उसमें तिर्यक गुणा करेंगे। देखिएगा y2 इंटू 1 y2 माइनस y3 इंटू 1 y3। देखिए हो रहा है। अच्छा, दूसरा का वाला माइनस में होता था, दूसरा वाला क्या होता था, हम माइनस लिख देते हैं, ठीक, माइनस। x2 लिखेंगे ना, तो जब x2 लिखेंगे तो इसका तो स्तंभ ढकेगा ही ढकेगा, इसका पंक्ति ढक जाएगा ना, तो पंक्ति में तो ही ढकेगा ना। अब कौन कौन बच रहा है, y1 1 y3 1। तो पहले कौन गुणा करते हैं, y1 इंटू 1। तो हमारा आगे क्या होना चाहिए, y1 माइनस y3 इंटू 1 माइनस y3 होना चाहिए ना। तो इसी में क्या करते हैं कि हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाता है, प्लस। और जो y3 पीछे है वो आगे हो जाता है, और जो 1 आगे था वो कहाँ चल जाता है, हो गया। तो y1 तो आगे था, तो प्लस था, कहाँ था,
कहाँ था? y1 है, ये आगे था तो ये माइनस था, दूसरा का वाला माइनस ना होता है, ये इस तरह से था माइनस y1 माइनस y3, इस तरह से था। हम क्या कर दिए कि y3 को आगे ले लिए, y1 को कहाँ कर दिए। तो जब ऐसे आगे पीछे करते हैं तो एक माइनस बाहर निकलता है ना, वो माइनस क्या कर देगा प्लस, सूत्र हो गया हम लोग का। तीसरा का वाला देखिए x3 करेंगे ना तो x3 में तो स्तंभ तो ढकेगा ही ढकेगा, पंक्ति तो ही ना ढकेगा। अब कौन बच रहा है? ये ना बच रहा है, तो y1 माइनस y2, y माइनस y2। समझ आ रहा है? तो ये फार्मूला बहुत पहले पढ़ लिया गया है, लेकिन आता कहाँ से ये और पता चल रहा है, ये आता है सारणिक से। तो हम क्या करेंगे कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो हम उसके जो दिए गए तीनों बिंदु होंगे उन तीनों बिंदुओं से क्या कर देंगे, सारणिक बना देंगे, अब बना के प्रसार कर देंगे। समझ आ रहा है? तो सूत्र क्या रहेगा आपके लिए? सूत्र यही रहेगा कि यदि हमारे पास त्रिभुज के, मान लीजिए ए हो गया, ए और बी हो गया, क्या हो गया सी, तो त्रिभुज के तीनों बिंदु क्या दिए हैं, x1 y1, x2 y2, x3 y3, शीर्ष के निर्देशांक दिए हैं ना, तो इससे क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा त्रिभुज माने क्षेत्रफल। नाम भी रख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ऐसे भी लिख सकते हैं। केवल त्रिभुज बना देंगे तभी मान लेंगे क्या है वो क्षेत्रफल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बना लेंगे तो x1 y1 सबसे पहले ऊपर वाला लिख दीजिए x1, दूसरा का लाइन में y1, x2 y2, x3 y3 और लास्ट में 1 1 1 सारणिक बना दीजिए, हो गया। ये हम लोग का सूत्र है। कोई दिक्कत इसमें? इसी पर सवाल देखा जाए, इसको मिटा देंगे छोड़ दें, लिखोगे लिख लो, इसमें कुछ खास नहीं है, केवल लाइन से सजाना है। एक चीज छूट रहा है, देखो देखो 1/2, आगे क्या होता है 1/2, मिटा दे इसको, किताब में दिया हुआ है, अब देख लेंगे। हम लोग सीधे सवाल पर आते हैं। तो पहला नंबर देखिए, पहला नंबर में क्या लिखा है 1 0 6 0 4 3, 6 के निर्देशांक कितना दे रहा है, शीर्ष शीर्ष लिखेंगे कि त्रिभुज के शीर्ष का, हाँ वही शीर्षों का निर्देशांक, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक बताइए कितना दे रहा है 1 1 0 6 0 4 3, x1 y1, x2 y2, x3 y3। समझ आ रहा है? अब लिखेंगे अतः त्रिभुज माने त्रिभुज का क्षेत्रफल, आगे होगा 1/2, हम क्या बताए हैं x1 y1 1 0 6 0 6 0 4 3 4 3, लास्ट में 1 1 1, हो गया। प्रसार कर दें, सबसे बढ़िया जानते हैं किसे प्रसार करना, किसे, दूसरे वाले से, दूसरे वाले स्तंभ से, ठीक है, दूसरा वाला स्तंभ से प्रसार कीजिए। तो दूसरा वाला स्तंभ से प्रसार करें तो पहला एलिमेंट ऐसे 0, दूसरा का भी क्या हो गया -0, पहला प्लस दूसरा माइनस में होता है, और तीसरा +3। अब जब हम इस जब एलिमेंट को लेते हैं तो इसका पंक्ति स्तंभ सब ढक दिया जाता है ना, उसी तरह जब तीसरा को लेंगे तो इसका पंक्ति स्तंभ ढक देंगे ना। 6 1 नहीं 1 1 6 1, तो गुणा कहां से करेंगे 1 × 1 1 और -6 करें 6, कोई दिक्कत इसमें? काफी छोटा हो गया ना यह। अच्छा यही काम अगर यहाँ पर करते तो हम ऐसे लिखते 0, ठीक, मान लीजिए प्रसार करना होता तो 0 लिखते, और तब इसका पंक्ति और इसका स्तंभ ऐसे ढकते ना, तो क्या आता 6 1 4 1 आता ना, 6 1 4 1 आता। हम क्या करते, तिरिया गुणा करते, 6 कने 4 कने -4, अब 12 0 से गुणा, तो जब 0 से गुणा करेंगे तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इसीलिए हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं 2 0 लिख देते हैं, इसके लिए भी 0 इसके लिए भी 0, बाकी बच गया 3, तो 3 का हम क्या करेंगे, 3 का पंक्ति 3 का स्तंभ रख लेंगे ना, तिरिया गुणा होगा तो 1 में 1 से गुणा होगा तो 1, और 6 कने 6, 1/2 ये खत्म हो गया। 1 में से 6 घटेगा तो -5, और -5 में 3 से गुणा करेंगे तो -15, ये हो जाएगा -15/2 वर्ग इकाई। वर्ग वैसे जो क्षेत्रफल होता है ना वो निगेटिव नहीं होता है, हमेशा उसको कैसा लेते हैं पॉजिटिव, अतः
क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा 15/2 वर्ग इकाई। कठिन सवाल है, बहुत आसान सवाल है। आगे लिख रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु ए बी प्लस सी, देख रहे हैं त्रिभुज का बिंदु है या है, ए लिख रहा है, कितना है ए बी प्लस सी, फिर लिख रहा है अगला जो बिंदु बी है उसका निर्देशांक कितना लिख रहा है बी सी प्लस ए है, शीर्ष का दे रहा है ए बी सी होता है ना, जैसे त्रिभुज बनाएंगे तो ए है बी सी है ना, तो ए का निर्देशांक क्या है, आई बी लिख रहा है मैंने, बी का निर्देशांक क्या है, और जो सी है सी का कितना है सी ए प्लस बी, और यहाँ पर सी ए सी ए प्लस बी, यही ना है, ये तीनों बिंदु संरेख है। तो लिखेंगे कि चूंकि ये जो त्रिभुज के तीनों बिंदु है ये कैसे हैं, ये बताइए संरेख है तो क्या होता है, एक ही रेखा में नहीं ये पूछ रहा है कि दिखाइए कि संरेख है, बट ये कह रहा है ना कि दिखाइए कि तीनों बिंदु क्या है, संरेख कब होता है, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो हो, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जीरो हो, तो त्रिभुज जो तीनों बिंदु कैसी होती है संरेख होती है। अगर तीन बिंदु को संरेख दिखाना है तो हम ये दिखा देते हैं, संरेख मतलब क्या है कि तीनों बिंदु एक ही रेखा में है, तो जब तीनों बिंदु एक ही रेखा में त्रिभुज बनेगा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो क्षेत्रफल क्या है जीरो है, तो हम क्षेत्रफल को ही क्या कर देते हैं जीरो दिखा देते हैं। मतलब संरेख होगा तो त्रिभुज बनेगा नहीं, और त्रिभुज नहीं बनेगा तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जीरो, तो इसका क्षेत्रफल कितना दिखा देना है जीरो दिखा देना है। तो लिखेंगे कि इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा बताइए, जीरो पहले ही, जीरो तो दिखाना ना है हमको, ए बी प्लस सी, फिर से बी सी प्लस ए, फिर सी ए प्लस बी, लास्ट में 1 1 1, हाँ आगे 1/2, ठीक है 1/2 रहेगा ना, बढ़िया किया। तो हमको इसको जीरो दिखाना है ना, संरेख सिद्ध करने मतलब क्या है क्षेत्रफल जीरो दिखा देना है, मैंने हल करने में कितना आना चाहिए जीरो आना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं ना कि C1 को रिप्लेस कर दे रहे हैं, C1 रिप्लेस्ड बाई C1 प्लस C2, और सब A प्लस B प्लस C हो जाएगा, कॉमन निकालेंगे 1 1 1 हो जाएगा, 1 1 1 होगा जीरो, तो C1 को रिप्लेस कर दीजिए, C1 प्लस C2 से देखिएगा A है, अब B प्लस C आके जुड़ेगा तो A प्लस बी प्लस सी, बी है C प्लस ए आके जुड़ेगा तो A प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी सेम चीज होगा A प्लस बी प्लस, बाकी B प्लस सी प्लस ए प्लस बी, 1 1 1 कॉमन कर दीजिए, तो 1/2 है, A प्लस बी प्लस सी हो जाएगा कॉमन, तो बच गया 1 1 1, बी प्लस सी बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, 1 1 1। तो जिस सारणी का दो स्तंभ चाहे दो पंक्ति बराबर होता है उसका मान क्या होता है, तो ये आगे कुछ भी है, आगे कुछ भी है अगर गुणा जीरो का हो जाए तो पूरा क्या हो जाता है। तो चूंकि क्षेत्रफल जीरो है, चूंकि क्षेत्रफल क्या है जीरो है, इसलिए तीनों बिंदु कैसे हैं, इसलिए तीनों बिंदु संरेख हैं, संरेख है। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं इसको, देखिए तीसरा प्रश्न है, तीसरा कि प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है। शीर्ष बिंदु देखिए क्या दे रहा है, मैंने त्रिभुज के जो शीर्ष के निर्देशांक है ना वो कितना दे रहा है, एक तो पहले दे दिया कि क्षेत्रफल कितना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो कह रहा है कि 4 वर्ग इकाई है, 4 वर्ग इकाई है, ठीक 4 वर्ग इकाई है। और शीर्ष का निर्देशांक कितना दे रहा है K0, ठीक, और 4 0 0
2 यही ना दे रहा है। तो कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए। तो जब हमारे पास 3 बिंदु है तो इसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं ना। तो लिखेंगे ऐसे त्रिभुज, त्रिभुज माने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 1/2 कितना लिखे k 0 4 0 0 2 लास्ट में 1 1 1 हो गया। यही तो दिया है 4, ये तो दिया है 4 4 बराबर कितना इधर 1/2 और बाकी आप इसका प्रसार कर लीजिए। तो प्रसार कहाँ से करें दूसरा वाले स्तंभ से करें ना। पहला एलिमेंट 0 है तो जो भी प्रसार करेंगे 0 हो जाएगा। दूसरा वाला 0 है तो प्रसार करेंगे तो क्या हो जाएगा। तीसरा वाला देखिए पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव तीसरा फिर से पॉजिटिव। अब लिखेंगे 2 और 2 जब लिखेंगे तो इसका पंक्ति और इसका स्तंभ ढक देंगे k × 1 k 4 × 1 4 तो हो जाएगा k - 4। अब तो प्रसार करने में कोई समस्या नहीं होगी। प्रसार तो हम लोग कर ही ले आराम से। 2 भेज दीजिए इधर 4 दूना इधर से खत्म हो गया, ये दोनों खत्म हो गया। 2k -8 और -8 को फिर भेज दीजिए इधर तो 8 अब +8 हो जाएगा ना। उधर कितना बचेगा 2k। तो हम कह सकते हैं कि 2k बराबर 16 k बराबर 8 k का मान निकल गया। सेकंड वाला हो जाएगा इसी तरह से। अच्छा वहां भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 ही रहेगा, यहाँ कितना रहेगा 4 ही रहेगा, केवल ये वाला अंक अंदर वाला बदलेगा हो जाएगा। तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। सब में सारणी का उपयोग कर रहे हैं। तो चौथा में से देखिए पहला नंबर, चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन में पहला नंबर है कि सारणिकों का प्रयोग करके 1 2 और 3 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। माने 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में पढ़े थे कि 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, पढ़े थे, याद आ रहा है कि नहीं। y - y1 = y2 - y1 बटा x2 - x1 × x - x1 याद है, ये ना था। तो इस सूत्र का प्रयोग नहीं करना है। हाँ क्या पढ़ाते पढ़ाते तुम्हें पढ़ाने लगोगे तुमको भी याद हो जाएगा। तो हमको 2 बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण तो पहले जानते हैं, लेकिन उस सूत्र का प्रयोग नहीं करना है। हमको किसका प्रयोग करना है, सारणिक का। तो बिंदु कौन कौन दे रहा है, बिंदु दे रहा है 1 2 3 6। देखिए बिंदु कौन दे रहा है, बिंदु दे रहा है 1 2 तथा 3 6 1 2 तथा 3 6। तो ये 2 बिंदु है। आप कह रहे हैं कि इस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। इस तरह से 2 बिंदु है, एक दे रहा है 1 2 और एक इधर दे रहा है 3 6। तो इस तरह से दे रहा है ना। तो एक और बिंदु मान लेते हैं x y। क्या करेंगे, एक बिंदु और क्या मान लेंगे x y। ठीक इसी के लाइन में आगे 2 को तो हमेशा संरेखित होता है। अरे 2 बिंदु को तो मिलाएंगे तो एक लाइन में कभी ना कभी होगा करेगा। एक मान लेते हैं तीसरा बिंदु x y जो इसी लाइन में है, तब तो ये तीनों बिंदु क्या हो जाएगा, संरेख होगा ना। और जब तीनों बिंदु संरेख होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। तो आप लिख लेंगे, लिखेंगे कि माना एक बिंदु क्या मान लेते हैं x y है जो 1 2 तथा 3 6 से कैसा है, जो के साथ लिख दीजिए, के साथ संरेख है। संरेख अरे 2 बिंदु तो हमेशा एक रेखा में होकर करेगा, बाकी तीसरा का मान लो उसी के साथ क्या है, संरेख है। तो संरेख है इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए 0। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 1/2 रखिए 1 2 3 6 x y और लास्ट में 1 1 1 = 0। 1/2 को तो पहले भेज देंगे तो 0 हो जाएगा, बच गया। उससे प्रसार कर दीजिए, प्रसार कीजिए 1, थोड़ा ध्यान देना
1 जैसे लिखेंगे तो 1 का पंक्ति और 1 का स्तंभ ढकेगा, तो 6 कने 6, 6 पहले ऐसे गुणा होता है ना, और तब ऐसे गुणा होता है, तो 6 कने 6 और तब माइनस वाई, तो 6 माइनस वाई। दूसरा ले लें तो इसको निगेटिव में लेते हैं, दूसरा वाला कैसे लेते हैं निगेटिव, तो 3 जब लिखेंगे तो फिर 3 का पंक्ति और 3 का स्तंभ, 3 का पंक्ति 3 का स्तंभ, कौन बचा 2 1 y1 बचा ना, तो पहले ऐसे ना गुणा करते हैं, तो 2 कने और फिर माइनस वाई, और उसके बाद यह x लेंगे ना तो प्लस x, और जब x लेंगे तो x का पंक्ति ढकेगा, x का स्तंभ ढकेगा, 6 कने नहीं 2 कने 2 पहले ना गुणा होता है, 2 कने 2 और माइनस 6, आई सब किसके बराबर। तो अब देखिए यहां से 6 माइनस वाई, 6 माइनस वाई प्लस कितना लिखें 3 दूना 6 माइनस 3 वाई नहीं प्लस 3 वाई, माइनस 6 ठीक, आप प्लस क्या हो जाएगा 3 वाई, हो गया। x से गुणा करेंगे तो 2x, तो उससे बढ़े कि 2 में से 6 घटा दीजिए, -4 बचेगा, अब -4 के x में गुणा करा देंगे तो -4x बराबर 0, -6 से +6 कट गया। अच्छा 3y में से 1y घटेगा 2y माइनस 4x इक्वल टू, चाहे तो 2 का मन कर सकते हैं, तो y माइनस 2x इक्वल टू 0, ये आपका हो गया रेखा का समीकरण। y माइनस 2x इक्वल टू क्या हो गया 0, रेखा का समीकरण। कोई दिक्कत इसमें, हो गया रेखा का समीकरण। अगला वाला इसी की तरह से बन जाएगा, उसमें भी 2 बिंदु दिया है ना, तीसरा का बिंदु क्या मान लेंगे एक्स वाई, जो उसके कैसा है संरेख है, और संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0, 0 होगा तो बस दिखा देंगे ऐसे।